वैसे तो ऑल इंडिया बार कोई बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान हर साल होते हैं। परेशानी इसलिए कि अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन देखे हैं, वो कभी इतने आसान रहे नहीं, जितना आसपास के लोग ऑल इंडिया बार को बताते हैं। दूसरा, जब इतने लोग कहते हैं कि पेपर इतना आसान है, तो कहीं ना कहीं एक डर और बैठ जाता है कि यार हमसे ना निकला तो बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क। वेलकम टू अन अकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसकी मदद से आने वाले इन कुछ 20-25 दिनों में आप इस एग्जामिनेशन को एस कैसे करें, ये मैं आपको बता दूंगा। आप ज्यों ही ये चीज करेंगे, आपको एहसास होगा कि जब आप ये एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, जब आप उस एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं, पेपर अपने सामने खोलते हैं और सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेपर आसान क्यों है और क्यों इन ट्रिक्स को मैंने बताया। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आपको चीजें बता रहा हूं। मैंने काफी साल पहले ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन उसके बाद से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जूनियर्स ने, एसोसिएट्स ने इन एग्जामिनेशंस को क्लियर किया है। नाउ इंटर्न्स ने, फॉर दैट मैटर। तो इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में कई सारे हम लोगों ने टेक्निक्स को एक्सपेरिमेंट किया। कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। आज के इस वीडियो में जो है, वो उन टेक्निक्स का निचोड़ है जो हर बार काम करने वाली टेक्निक्स में से निकाली गई हैं। सो दीज आर 100% प्रूवन। आपको इन चीजों में कोई भी सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है। देखो, सिलेबस ज्यादा है, परेशानी भी हो सकती है। बकल अप, मैं इस चीज को बहुत आसान करने वाला हूं आपके लिए। चलो, स्टार्टिंग आउट। एआईबी 2000 बोल रहा हूं, एआईबी 20 जो है, वो ओपन बुक एग्जामिनेशन दोस्त नहीं होने वाला है। पिछले 2-3 बार से 4 बार से एग्जामिनेशन ओपन बुक नहीं हो रहा है, सो फार एज आई एम अवेयर। ठीक है, मुझे भी यही जानकारी है कि पिछले कुछ समय से ये एग्जामिनेशन ओपन बुक नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में पहले एक समय ऐसा था, जब मैंने पेपर दिया था, उस समय आप बेयर एक्ट के अलावा भतेरी किताबें भी लेकर के जा सकते थे। अब उससे समस्या ये होती थी कि कई बारी हमने ऐसा होते हुए देखा कि बच्चे एआईबी की मास्टर गाइड और ये और वो लेकर के आ जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक, तुमको ये सवाल मिलेगा कहां से, तुम कहां ढूंढोगे? कमेंट्रीज ले लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े एयर बैग्स में भर भर के किताबें लेकर के आ रहे हैं। फॉर थैंक गॉड, राइट, कि वो चीजें अब हट गई हैं। आज की तारीख में ऐसा है कि बेयर एक्ट आप ले जा सकते हो, बेयर एक्ट आप ले जा सकते हो, लेकिन विदाउट एनी नोट्स। आपने देखा होगा, अब जैसे मेरे पास इस समय ये सीपीसी का बेयर एक्ट है, राइट। इस बेयर एक्ट में यहां सेक्शन के नीचे छोटे छोटे से कहीं कहीं पर नोट्स लिखे हुए हैं, जो कि पब्लिशर के थ्रू ही लिख करके मिलते हैं। यही आपको बहुत सारे बेयर एक्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। कई जगहों पर सेक्शन के नीचे केसेस लिखे हुए देखते हो, वही नोट्स हैं। अब as per the rules, candidates are allowed to carry bare acts without any notes. However, पिछले 2-3 बार से मैं ये चीज देख रहा हूं कि बच्चे नए बेयर एक्ट्स नहीं परचेज करते हैं। वो जो बेयर एक्ट्स रखे हैं उन्हीं को लेकर के जाते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस चेकिंग नहीं होती है कि नोट्स वाले हैं या बिना नोट्स वाले हैं, और बच्चों को पेपर देने दिया जाता है। बट दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। मैं इस चीज को लेकर के ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एकदम चिल मार के बैठोगे, आपके पास जो है वही लेकर के जाओ। संभावना है कि चेकिंग हो, संभावना है कि ना हो। अभी तक नहीं हो रही है। अभी तक जितने मेरे परिचित बच्चों ने दिए हैं, मैं पूरे ऑल इंडिया की गारंटी नहीं ले रहा हूं, जितने मेरे परिचित बच्चों ने ये एग्जामिनेशन दिया है, वो नॉर्मल बेयर एक्ट्स लेकर के गए हैं जो उनके पास मौजूद थी, चाहे उसमें नोट्स हो चाहे ना हो। हाउएवर, कुछ जगहों पर यह भी सुनने के लिए आया है कि भाई नोट्स वाली बेयर एक्ट नहीं ले जाने दी गई, बट दोज इंस्टेंसेस आर वेरी रेयर। लेकिन अगर फिर भी आप एक नॉच आगे रहना चाहते हो, तो ये मुझको एक अमेजॉन पर दिखाई दिया है। दिस इज नॉट अ प्रमोशन। आप इसके अलावा कोई भी बेयर एक्ट अगर चाहो, कोई भी कंपनी की चाहो, पब्लिशर की चाहो, आप ले जा सकते हो। बस आपको ये देखना है एआईबी एग्जाम कॉम्बो बेयर एक्ट विदाउट नोट्स। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की बेयर एक्ट हैं 1, 2, वो बिना नोट्स के हैं। ठीक है, कोशिश यही करो
कि हम जितना हो सके रूल्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज फिर थोड़ा सा अखर जाएगी अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा होता है, दैट्स अ बिट बिग अगर, राइट। अगर कभी ऐसा होता है कि बॉस चेकिंग हो गई और हमें बेयर एक्ट्स के कारण पेपर में नहीं बैठने दिया गया, या बेयर एक्ट्स हमसे ले ली गई और हम सिर्फ जाकर के पेपर में बैठे हैं। देखो, अगर आप में से किसी ने भी जुडिशरी की तैयारी करी है या एडीपीओ की तैयारी करी है, तो मेरा यह मानना है कि आपको तो बेयर एक्ट्स की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, राइट। नहीं आवश्यकता पड़ने वाली। आपको बेयर एक्ट्स देख करके ये एग्जामिनेशन निकालना आसान रहेगा इन द केस जहां आपने एटलीस्ट एक बार बेयर एक्ट देखा है, अगर आपने सब्जेक्ट अपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर आप कॉलेज ही नहीं गए, कभी आपने बेयर एक्ट का चेहरा ही नहीं देखा है, तो फिर जरूरी है कि आपके हाथ में बेयर एक्ट्स हों और आपको अभी से उसकी तैयारी को थोड़ा सा एक नॉच बढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि इस तरीके के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कॉलेज नहीं गए या फिर पेपर्स के लिए कई छोटी छोटी किताबें आती हैं, दुक्की आती है, 20 क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। हर राज्य हर शहर की अलग बुकलेट आती है कि वहां के एग्जामिनेशन वही है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इनको रट के चले जाओ, हो जाएगा। इन मोस्ट केसेस हो भी जाता है, राइट। सो उन चीजों के लिए खुद को आप तैयार रखें, बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अगेन, नॉट अ प्रमोशन, किसी और पब्लिशर की भी जमे तो ले लेना, मुझे सबसे ऊपर यही दिखा तो मैंने स्क्रीनशॉट चेप दिया इसका। देन वेटेज। नाउ सी, ये एग्जामिनेशन ऐसा है ना यार कि जिसमें वेटेज ये जो देते हैं डिट्टो वैसा का वैसा हो जरूरी नहीं है, एक दो सवाल ऊपर नीचे होता है, बट एक दो ही होता है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी नहीं है। कुछ ऑफिशियल वेटेज हम समझ करके चलते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को उतना ही वैल्यू दो, उतना ही वैल्यू दो जितना उसका वेटेज है। अभी आपके पास रह गए हार्डली कितने दिन, राइट। अभी इसी महीने है एग्जामिनेशन, राइट। आप कुछ टाइम पहले पढ़ना छोड़ देंगे, कुछ टाइम बाद पढ़ना शुरू करेंगे, मैं इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलूं तो रफली हम 25-28 डेज मान करके चलते हैं, ठीक है। 25 से 28 दिन, ये 25 से 28 दिन उन चीजों को दो जहां वेटेज ज्यादा है। कहां ज्यादा है, आओ देख लो भाई। आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट्स है ना, आपका मेजर फोकस होना चाहिए इतने पे। क्यों? 10, 20, 30 और ये 32, यानी 62 मार्क्स तो आपके यही हो गए, ये बाकी के हैं। एक चीज ध्यान रखो, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मात्र 100 सवाल हैं, मात्र 100 सवाल हैं, 1 मार्क्स का ईच है, 0 नेगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे हैं। अगर आपने बेयर एक्ट का चेहरा भी देखा है तो आप इस एग्जामिनेशन को निकालने की स्थिति में हो। कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती, नहीं आएगा कि कितने नंबर मिले और कितनी रैंक आई और कितना परसेंटेज और ये और कुछ नहीं। क्लियर या नॉट क्लियर, दैट्स इट, दैट इज योर रिजल्ट। पास फेल, दैट्स योर रिजल्ट। आप 40 नंबर लाकर पास हो रहे हो तो भी आप पास हो रहे हो, आप 100 में से 100 लाके पास हो रहे हो तो भी पास हो रहे हो। आपको इसमें माथा मारने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसमें टॉप करना है, ये करना है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप 50 नंबर भी लेकर के आ गए हैं, 55 नंबर भी लेकर के आ गए हैं 100 में से, तो भी आप पास हो जाएंगे। दिस इज वन वेरी बिग रीजन कि आपके आसपास लोगों ने कहा होगा कि अरे आसान पेपर है, आसान पेपर है, क्योंकि किताबें खोलकर 3 घंटे में 50 सवाल तो कर ही लोगे। इतना तो हम अज्यूम करके चलते हैं, मान करके चलते हैं। 50 सवाल सही, ठीक है, कर तो 100 लोगे आराम से। चल, कौन से हैं ये 62 नंबर वाले, आओ देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन, बैराक लेके चले जाना। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक सीन और है बॉस, कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस भी आते हैं। यहां पर कई बार मसला थोड़ा सा उलझ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि यार बैराक में केसेस नहीं दिए हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। सेकेंडली, सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस, आपके पास जो नई बीएनएसएस आ रही है उसमें कंपैरेटिव चार्ट्स भी दिए हुए हैं, इन द वेरी बिगिनिंग दिए हुए हैं। आपका काम सॉर्टेड, कुछ नहीं करना, बस वही बीएनएसएस आपने उठाई, जो भी कंपैरेटिव क्वेश्चन आएगा सीधे पहला पन्ना खोलो, वहां पर आपका चार्ट दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि क्या क्या अंतर हुआ है, दैट इज इट, हो गया आपका। उससे संबंधित सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट इज आईपीसी, बीएनएस, सीपीसी और सॉरी सीपीसी। ये तीन आपके 30 नंबर के हैं। सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। 8-8 नंबर में आपके आईपीसी, एविडेंस, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सारे ये सब आ गए 8 नंबर के अंदर अंदर। पूरा का पूरा बंच आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। दीज सब्जेक्ट्स आर रादर इजी, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में आपको कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, राइट। क्वेश्चंस भी इससे बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। बहुत डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें आपको फेस नहीं करने पड़ते, जितना मेरा अनुभव रहा है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें कभी नहीं आते हैं। केस लॉ बेस्ड कभी कभार आता है, सेक्शन बेस्ड आता है। उन सारी चीजों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देन यू हैव 5 नंबर में टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो बहुत सारा है, टॉर्ट्स का बहुत बड़ा है स्कोप, मोटर व्हीकल एक्ट इज ह्यूज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी काफी बड़ा है, और तीनों मिलाकर के कितने 5 नंबर। तो क्या इसको आप वेटेज देंगे? उतना देने की आपको जरूरत ही नहीं है, उसको आप नीचे की प्रायोरिटी पर रखें, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड बीसीआई रूल से आता है, बहुत सारे नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। 4 नंबर का है। दिस इज समथिंग जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कई बार केसेस भी पूछे जाते हैं, केसेस ही पूछे जाते हैं मोस्टली, राइट। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। 4 नंबर का है, आसानी से हो जाएगा। टैक्सेशन पर उतना ध्यान नहीं देना, कंपनी पे उतना ध्यान नहीं देना, साइबर लॉ पर उतना ध्यान नहीं देना। ये सब चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत कम वेटेज की हैं और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, राइट। कंपनी लॉ 2013, राइट, कंपनीज एक्ट 2013, इट्स अ ह्यूज लेजिस्लेशन व्हिच अमाउंट्स टू ओनली 3 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स, 2 नंबर। वो 2 नंबर के लिए इतनी मोटी किताब आप पढ़ने बैठोगे, कोई सेंस नहीं है, राइट। बट हम छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि इसी तरीके से होती है पढ़ाई भाई। छोड़ छाड़ के तो कोई पढ़ाई नहीं होती, हर चीज को कवर करके चलना पड़ता है। तो कैसे करें, आओ देखते हैं। चलो आगे। फोकस एरियाज, जैसा मैंने बताया, ये 8 से 10 सवाल इसमें से आते हैं। फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इनको थोरली रिवाइज कर लेना है, मॉडरेट सब्जेक्ट्स हैं, लो वेटेज लेकिन इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। एक दो सवाल में आते हैं, स्किप नहीं कर सकते। न्यू क्रिमिनल लॉज से संबंधित सवाल देख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज को भी ऑप्ट किए हुए हैं तो 22 रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब स्टडी एंड रिवीजन शेड्यूल बॉस आपको बनाना है, ठीक है। स्टडी और रिवीजन शेड्यूल आपको बनाना है। स्टडी इसलिए कि अभी हमारे पास कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ लॉज को कभी देखा ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्विजिशन, अभी मेरे पास रखी है द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। हो सकता है आपने नाम ही ना सुना हो, राइट। तो कई सारे ऐसे एक्ट्स भी होंगे, बेयर एक्ट्स भी होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, लॉज होंगे जिनका आपने शायद कभी चेहरा ही ना देखा हो, राइट। आपने कभी समझा ही ना हो कि ये लॉ क्या है, कहां दिया है, किस तरीके का है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, राइट। स्टडी शेड्यूल उसके लिए, रिवीजन शेड्यूल उसके लिए जो आपके केसेस हैं और जो आपके प्रोविजंस हैं। अब चलो इनको दो हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले समझो केसेस। उप्स, केसेस। देखो यार, केसेस एक ऐसी चीज है जिसको आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आप एंड टू एंड कवर नहीं कर सकते। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू डू, केसेस का कोई अंत नहीं है। लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ रीसेंट जजमेंट्स को आप मिला लीजिए, डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ ना कुछ ऐसे जजमेंट्स होते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे, और उतने रेलेवेंट होने के बावजूद भी आप उनको कैसे याद रखोगे, राइट, इट वुड बिकम अ प्रॉब्लम। तो केसेस के लिए बस एक चीज याद रखो कि अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए 50 केसेस की एक लिस्ट बना लो, जिसमें से 50 में से आपके 15 केसेस होंगे, 15 to 20 केसेस होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे आपके, केसेस होंगे आपके सीआरपीसी के, राइट। 5 से 10 होंगे आईपीसी के, एंड 5 से 10 होंगे सीपीसी के, राइट। तो कितने हो गए? 20, 30, 40, 50, ठीक है। या अगर इस एंड पर देखोगे तो 15 और 15, 30, है ना। इसको
फिर बाकी के उसमें अपन ऐड ऑन करके, एविडेंस वगैरह का ऐड ऑन करके, डिपेंड्स कि आप कितने करो। लेकिन ये 15 से 20 आप छांटेंगे कैसे? देखो, पुराने एआईबीई के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ। एक चीज समझना, एआईबीई में क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, कई दफे रिपीट होते हैं। स्पेशली केसेस जो होते हैं वो कई बार हमें रिपीट होते दिखते हैं। पुराने पेपर्स उठाओ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से, राइट? और आप उन पेपर्स को जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से केसेस हैं जो ज्यादा कॉमनली पूछे जा रहे हैं, या किस एरिया से केसेस हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा केसेस पूछे जाते हैं। उन एरियाज पर, उन केसेस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलें, ये एक रिकमेंडेशन मेरा होगा। ठीक है? 50 केसेस अगर आप लिस्ट बना लेते हो, लेट्स से अभी वीकेंड आने वाला है, उसमें बैठ करके आपने बना लिया, हफ्ते भर आपको कुछ नहीं करना, बस वो 50 केसेस पढ़ लो, रीड करते रहो। रीड पूरे पूरे तो पढ़ना नहीं है, क्या हेल्ड हुआ था बस ये देखना है, केस का नाम देखना है। 50 तो आपको याद हो जाएंगे बहुत आराम से 20 दिन में। 20 दिन में 50 बहुत आराम से याद हो, और आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इतना अक्वेंट होना है कि सामने जब 4 ऑप्शन आए तो आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन है। दैट्स इट। और केसेस पर अपना रिलायंस बहुत हैवी है नहीं। ठीक है? पूरे के पूरे पेपर में हाँ केसेस होंगे, आप मान के चलो 8 से 10 केसेस भी मिल सकते हैं, बट 100 में से 10 यानी 90 सवाल अभी भी प्रोविजन से हैं, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम चलें। ठीक है? स्किप ना करें ना किसी चीज को, अगर हमारे पास है समय तो हम उसका सदुपयोग करें, हम उसमें उन चीजों को पढ़ लें जो चीजें हम अदरवाइज स्किप कर जाते हैं। तो ये हुआ केसेस। अब हम और क्या करें? ठीक है, अब हम और क्या करें? अब हम करें भैया इंडेक्स की पढ़ाई। ठीक है? इंडेक्स की पढ़ाई, इंडेक्स की पढ़ाई थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। मैं क्या करता था कि मैंने अपने जितने भी बैराक्स थे, जितने बैराक्स थे, उन सबके इंडेक्स का जेरोक्स या फोटोकॉपी निकाल लिया, और निकाल करके एक जगह पर हम, मेरे पास एक वो हुआ करता था व्हाइट बोर्ड टाइप का, राइट, उस पर मैंने चिपका दिया स्टिक। आपके पास हो सकता है बड़ी टेबल हो, आप उस टेबल पर सजा लो। ठीक है? और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने पास एक बंच बना करके रख लो। इंडेक्स को गो थ्रू करते रहो। देखो, बहुत सारे सवाल ऐसे होने वाले हैं जो डायरेक्ट इंडेक्स से आएंगे, राइट? जहां से कारण ये है कि इट्स नॉट जस्ट कि क्वेश्चंस इंडेक्स से आएंगे, इट्स आल्सो कि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा सवाल कौन से बैराक्ट में है। यहां पर ट्रिक ये नहीं है कि आपको कितना याद है, यहां पर ट्रिक ये है कि आपको ये पता है कि इसका जवाब कहां ढूंढना है, राइट? अगर आपसे पूछ लिया गया उदाहरण के तौर पे किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अब ये 2 जगह मिल सकता है, 3 जगह रादर। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मिल सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ में भी मिल सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी मिल सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये तीनों किताबें छांटने बैठेंगे तो फिर परेशानी होगी। इसलिए इंडेक्स से आपको ये पता रहेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या-क्या चीजें कवर होती हैं, स्पेसिफिक रिलीफ में क्या-क्या कवर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या-क्या कवर होता है। जब आपको ये चीजें पता रहेंगी तो उस तरीके की समस्या आपको नहीं आएगी। तो इंडेक्स को आपको रिवाइज करना है भाई, राइट? इंडेक्स को कैसे रिवाइज करना है? कुछ नहीं, सरसरी निगाह से पढ़ते रहना है। मैं सच बता रहा हूं, ये ट्रिक्स काम करती हैं। इनको बिल्कुल बोगस मत समझना, बहुत सटीक चीजें हैं ये। इंडेक्स का आपने बंच बना लिया, सुबह उठे आराम से एक बार देख लिया कि अच्छा हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें आपको लगेगा समय। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स छोटे-छोटे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ-कुछ तो ऐसे हैं जिनके बैराक भी नहीं होंगे, जैसे टॉर्ट्स, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट? इन सबका कोई बैराक नहीं होगा, राइट? तो इसमें आप केसेस देखोगे, इसमें आप थोड़ा बहुत जनरल ज्ञान जो पढ़ सकते हो वो पढ़ोगे। कुछ-कुछ केसेस होंगे, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वगैरह-वगैरह, उन सबको आप देखोगे। दैट्स इट, दैट्स मोर लाइक इट। बट जो है इंडेक्स, उनको पढ़ने में भी आपको समय लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको एक इंडेक्स सब्जेक्ट का पढ़ने में जाएगा, राइट? तो आप मान के चलो 2 से 3 घंटे आप दिन का दे रहे हो सिर्फ पढ़ने में, सिर्फ इंडेक्स देखने में, सरसरी निगाह से कि इसमें क्या-क्या कवर होता है, ताकि एग्जाम वाले दिन जब आपके हाथ में बेयर एक्ट हो तो आपको पता हो कि मुझे इनमें से कौन सा देखना है। अरेंज करके जाना बेरा, ठीक है? अरेंज करके जाना। अच्छा, एग्जाम में इस चक्कर में मत पड़ना कि हम ए टू जेड सॉल्व करेंगे। जो सिंपल तरीका हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करो, डू दैट। शुरुआत में क्वेश्चन आपको दिख गया, ओहो ये तो आईपीआर से सवाल है, आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, ये है, चलो वहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं, खत्म। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। देन क्वेश्चन सॉल्विंग, इस समय सबसे ज्यादा आप करो क्वेश्चन सॉल्विंग। आप पुराने एआईबी के पेपर्स उठा लो, ठीक है?
उससे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। मैं तो कहता हूं जुडिशरी के भी उठा लो, क्या जा रहा है, सवाल ही तो है, ज्यादा मिल रहे हैं। एक काम करो, जुडिशरी के क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, एआईबी के भी मिल जाएंगे। अपने आप को टारगेट दो, किताबें लेकर के बैठो और टारगेट दो कि भाई मुझे ये सवाल 10 सवाल 20 मिनट में करने हैं, 10 सवाल 20 मिनट में करने हैं। बस इतना सा टारगेट दो अपने आप को, ठीक है। और किताबों की हेल्प लो। करते करते जब आप अपने ये क्वेश्चन सॉल्विंग हमेशा हमेशा टाइम बाउंड होगी बच्चे, हमेशा टाइम बाउंड होगी। एक अपना सेट बना लो कि भाई इतने समय के अंदर अंदर मुझको ये सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक 100 सवालों का आपने बंच ले लिया और आपने कहा ये मुझको 2 घंटे में सॉल्व करना है बॉस, ठीक है, ये मुझको 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करना है। डू इट। किताबें खोलो, 3 घंटे आपको वहां मिलेंगे ना, 2 में करने की कोशिश करो। हालांकि वो जाने नहीं देंगे 3 घंटे होने से पहले, बट कोशिश तो करो। ये तो आपके अपने कंफर्ट में आप कर रहे हो, वहां पर तो हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो जिसको आप और समय देना चाहो, मार्क नहीं करके थोड़ा सा। अभी तो पेपर पेन पे होता है ऑल इंडिया बार, राइट। पेपर पेन टेस्ट है, आप कंप्यूटर बेस्ड तो है नहीं एग्जामिनेशन, तो कुछ भी गलत मार्क हो गया तो वो गलत ही हो गया, ये समझ के चलना। इसलिए पहले क्वेश्चन पेपर में अच्छे से देख लिया, समझ लिया। हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। 2 घंटे का यहां प्रैक्टिस करके जा रहे हो, वहां 1 घंटा एक्स्ट्रा है। बहुत सुकून में पेपर देना, ठीक है, बहुत सुकून में, राइट। सो क्वेश्चन सॉल्विंग हमेशा टाइम बाउंड, और अभी से चालू कर दो। डेली एक सेट सॉल्व करना है, डेली एक सेट। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा समय मिले ज्यादा कर लो, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर समय कम है तो डेली एक सेट तो सॉल्व करना ही है, 100 सवाल तो मिनिमम लगाने ही है। आइडियल सिचुएशन ये है कि डेली बेसिस पर आप कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आइडियल सिचुएशन ये। अच्छा, इसको ये मत समझो कि मुझे सिर्फ एआईबीई निकालना है। ये तैयारी है आपके वकील बनने की, ये तैयारी है आपके आगे के एग्जामिनेशंस की। आपको पता होना चाहिए, राइट। बेसिक लॉज कैसे ढूंढने हैं, कहां ढूंढने हैं, किन सब्जेक्ट्स में, किन लेजिस्लेशंस में क्या कवर्ड है क्या नहीं, इसका ज्ञान होना चाहिए, राइट। इसलिए इसको हवा समझ के मत करना बिल्कुल भी, राइट। ये मत सोचना कि यार बस पेपर निकल जाए फिर हम चिल मारेंगे, दैट्स नॉट व्हाट इट इज फॉर, राइट। ये आपके अपने ज्ञान के लिए है, इसलिए इसको उसी तरीके से डील करना। सबसे सॉलिड तरीका, सबसे सॉलिड तरीका, एक्टिव रिकॉल। बताऊं क्या होता है। अभी बीच में मेरे 2 एसोसिएट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन था लास्ट ईयर। ये लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और उस समय इन्होंने कहा कि सर मदद चाहिए। मैंने ठीक है, 5 किताबें ले आओ, कोई सी भी अपनी पसंद की इनमें से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये 4-5 ले आए। अब मैं आराम से चिल मार के बैठा हूं और मैं रैंडमली सवाल पूछ रहा हूं विद, उनको दिया हुआ समय है 1.5 मिनट हर सवाल के लिए, ठीक है। मैंने अपने पास वो लगा लिया एक स्टॉप वॉच टाइमर टाइप का फोन में, एंड आई एम लाइक चलो ठीक है, अब मैं सवाल पूछूंगा, 1.5 मिनट का समय है, ढूंढो बताओ, राइट। ऑप्शंस नहीं है अब इसमें। मैंने सीधे सीधे पूछा क्वेश्चन, भाई व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कहां दिया है, कौन से सेक्शन में। अब किताब पहले ढूंढ रहे हैं, अच्छा हाँ ये किताब है। अब इसमें ढूंढ रहे हैं, हाँ ये सेक्शन नंबर 10 है। 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप सवाल भी सुन रहे हो, आप उसका जवाब भी ढूंढ रहे हो और मुझे जवाब बता भी रहे हो। एक्टिव रिकॉल अपने किसी दोस्त के साथ सेटिंग कर लो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर लो, जो आपको मिल जाए। आपका छोटा भाई बहन भी चलेगा, उसको दे दो किताब। आते जाते रैंडमली भाई वो बोले कि हाँ एक किताब लेकर के आओ, कोई भी आप किताब लेकर के आ गए और उस किताब को लेकर के आपने अपना चालू कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आपने दनादन आंसर्स दिए, एंड दैट इज हाउ यू प्रिपेयर, ठीक है जी। इतनी सी जो मैंने चीजें बताई ना, बहुत जरा जरा सी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज करने को मैंने नहीं बोला। इतनी सी चीजें अगर आपने कर ली, ये एग्जामिनेशन तो आप 100% फोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन इतनी चीजों को ढंग तरीके से करना, अपना विवेक लगा के करना, अपना अपना एफर्ट डालना इसको करने में। ये नहीं कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, सबने बोला है इजी है, ये है वो, ठीक है इजी है तो क्या मेहनत नहीं करेंगे क्या। इजी है वो अपनी जगह है, मेहनत आपकी अपनी जगह है, उसको अपने एंड पर करो, ठीक है। मेनली ये 3-4 चीजें जो मैंने बोली हैं, बहुत बहुत प्रोवन चीजें हैं। करके देखो, 10 दिन करके देखो, इन 10 डेज यू विल सी रिजल्ट्स। एग्जामिनेशन टाइम तक तो आप इतने पक्के हो जाओगे कि आप कहोगे मेरे को बैराक की भी जरूरत नहीं है, आराम से निकाल लूंगा, ठीक है। फिर भी लेके जाना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। जब मिला है अवसर तो क्यों ना करें उसको यूज। एआईबी का अच्छा मॉक टेस्ट वगैरह आपको देना है,
राइट? अगर आप तैयारी कर ही रहे हो जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें भी अपना स्कॉलरशिप चल रहा है मॉक टेस्ट वाला। 9th ऑफ नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है। फर्स्ट रैंक को 75% स्कॉलरशिप, सेकंड को 70%, थर्ड को 65% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है? उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट हो रहा है एआईबी की, तो आपको तैयारी भी आपकी हो जाएगी बहुत आराम से। इसके लिए जानकारी आपको अनअकैडमी की वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी। अदर देन दैट, एआईबी का बैच भी ऑनगोइंग है एट जस्ट 999, बैरिस्टर बैच है जो, जिसमें आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जा रहा है। अभी भी मौका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है? देन una is one new initiative of अन अकेडमी। ठीक है? जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आपका दोस्त है। आपके डाउट्स क्लियर करना, आपके सब्जेक्ट्स को रिवाइज करवाना, आपके लेक्चर्स को समराइज करवाना, क्विजेस देना, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिलता है। Lakhs of people have already downloaded this. आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप इसको अनअकैडमी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, टॉक टू ऊना करके, राइट? एंड दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव, आई टेल यू। अगर आप इसको करते हैं तो ये बहुत शानदार तरीके से आपके रिविजन्स में आपकी हेल्प करने वाला है। एंड लास्टली, देयर आर सम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनको हम शुभकामनाएं देते हैं, और इनसे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि दीज पीपल हैव क्लियर्ड एन एग्जामिनेशन जो कि जुडिशरी का था, और आपके लिए ये आने वाला जो एग्जामिनेशन है एआईबी का, ये उतना बड़ा गोल नहीं है जितना कि ये था। एंड दीज पीपल हैव गिवन देयर बेस्ट एंड क्लियर्ड दैट एग्जामिनेशन। आप थोड़ी मेहनत अभी कर लो तो ये आने वाले एग्जामिनेशंस आप इजीली निकाल पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।